Welcome to this video. In this video lesson we are going to talk about graphing of linear inequalities. इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम किस तरह से ग्राफ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करने से पहले हमें ये सीखना है कि लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे. अब ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है y = 2x + 1 और ये राइट हैंड साइड पर ये कोऑर्डिनेट प्लेन गिवन है, यानी कि ये ग्राफ है. यहाँ पर ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्सिस, और ये एक्सिस जो है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर गिवन है, जिसमें से ये जो नंबर है हमारे पास ये y इंटरसेप्ट है और ये नंबर स्लोप है. और जैसे कि हम जानते हैं कि स्लोप की जो डेफिनेशन होती है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये होता है राइज ओवर रन, यानी कि y2 - y1 एंड x2 - x1. तो यहाँ जो स्लोप है हमारे पास वो है 2/1, यानी कि राइज 2 एंड देन 1. अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर कैसे प्लॉट करेंगे. सबसे पहले y इंटरसेप्ट हमारे ग्राफ में वो लाइन, वो पोजीशन होती है या वो पॉइंट होता है जहाँ पर लाइन y एक्सिस को कट करती है. जैसे कि ये 1 है तो ये हमारे पास वो पॉइंट है. अब हम इस इक्वेशन से यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट की जगह पर यहाँ पर हमने एक मार्क लगा लिया. अब 2/1, यहाँ से आपने 2 पॉइंट ऊपर जाना है. 2 राइज, ये आपके पास 1 है, ये 2 और ये 3. यहाँ से ये आप ऊपर गए, 2 राइज एंड 1 रन, समथिंग लाइक दिस. नेक्स्ट पॉइंट आपको ये मिला, देन 2 राइज 1 रन, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये मिला. अब इस स्लोप की मदद से आप चाहें तो कोई भी पॉइंट मालूम कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप मौजूद हैं, इससे ऊपर जाएं, 2 राइज 1 रन. लाइकवाइज अब हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम 1 रन करेंगे और फिर 2 डाउन जाएंगे. यानी कि आपने 2 पॉइंट्स मूव करने हैं y एक्सिस में और एक पॉइंट आपने मूव करना है x एक्सिस में. ये x एक्सिस है तो यहाँ से आप यहाँ जाइए और ये फिर 2 पॉइंट्स यहाँ से आप नीचे चले जाइए. यहाँ से आप यहाँ आ जाएँ और फिर 2 पॉइंट आप नीचे चले जाएँ. यहाँ से आप यहाँ आ जाएँ और फिर यहाँ से आप अगेन 2 पॉइंट नीचे चले जाएँ. एक दफ़ा मैं फिर से इसको लोकेट कर देती हूँ. जैसे यहाँ मौजूद है, अब हमें नेगेटिव एक्सिस में मूव करना है. तो हम कैसे करेंगे, एक हम यहाँ जाएंगे, जैसे हमने एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव किया, यानी कि एक पॉइंट हमने एक्स एक्सिस पे रन किया और 2 पॉइंट्स हमने वाई एक्सिस पे मूव किया. एक पॉइंट हमने एक्स एक्सिस पे मूव किया, 2 पॉइंट हमने वाई एक्सिस पे मूव किया. एक पॉइंट हमने एक्स एक्सिस पे मूव किया और 2 पॉइंट हमने वाई एक्सिस पे मूव किया. इस तरह से हमने पॉइंट्स को लोकेट कर लिया बाय यूजिंग स्लोप, इस तरीके से. और अब हम इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को सबको कनेक्ट कर दें. जब आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की ग्राफ की आपकी सूरत हाल बन जाएगी. ठीक है, और यह आपके पास हो जाएगी लाइन y = 2x + 1. एक तरीक़ेकार तो ये है, और एक तरीक़ेकार ये भी है कि आप यहाँ पर x की वैल्यूज़ प्लेस करते जाएं. जैसे फॉर सपोज आप यहाँ पर x की वैल्यू रखें 0, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1 की, y की, वो आएगी 1. कैसे, यहाँ पर इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यू प्लेस कर दी 0, तो y आ गया आपके पास 1. अब यहाँ पर आप x की वैल्यू प्लेस कर दें 1, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3. तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बना वो आपके पास कुछ इस तरह का बना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3. अब आपके पास ये पॉइंट्स आए हैं 0, 1, 1, 3. अब आप देखेंगे कि क्या ये पॉइंट्स आपके पास इस लाइन के पे मौजूद हैं या नहीं. 0, 1, 0, 1, ये जो पॉइंट आपने सबसे पहले हाईलाइट किया था
ये आपके पास 0,1 ही है, यानी कि एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस पे 1। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो पॉइंट है आपके पास ये है 1,3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3। तो या तो आप ये पॉइंट्स रख के ये लाइन ड्रॉ कर लें, या फिर जो अभी मैंने आपको मेथड बताया कि स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की हेल्प से भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास y इंटरसेप्ट है 2। बल्कि आप साइन के साथ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -2। y इंटरसेप्ट है यहाँ आपके पास -2, तो यहाँ पर आप -2 को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इंडिकेट करने के बाद यहाँ अगर आप और से देखें तो x के साथ आपको कोई भी कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा है, तो इस तरह से जो स्लोप हुआ आपके पास वो हुआ 1। तो आपने क्या करना है, 1 पॉइंट ही x एक्सिस पे मूव करना है और 1 पॉइंट ही y एक्सिस पे मूव करना है। यहाँ हम मौजूद हैं अब पॉइंट्स मालूम करने के लिए, ताकि हम अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकें। 1 स्टेप यानी कि 1 पॉइंट या 1 यूनिट आप x एक्सिस पे मूव करेंगे और 1 यूनिट आप y एक्सिस पे मूव करेंगे। तो ये आपके पास -2 है, यहाँ से आप यहाँ आए, फिर आप यहाँ चले गए, फिर यहाँ से दोबारा 1 राइज एंड 1 रन, अगेन 1 राइज 1 रन, 1 राइज 1 रन, 1 राइज 1 रन, 1 राइज 1 रन। देन आप यहाँ मौजूद हैं नेगेटिव एक्सिस में। देन पहले आप डाउन आएंगे, 1 यूनिट नीचे आएंगे, फिर इस तरीके से ये लाइन प्लॉट होने लगेगी आपकी। मतलब ये आपने वाई एक्सिस पे आपने पहले मूवमेंट ली, फिर आपने एक्स एक्सिस पे मूवमेंट ली, और आपकी ये जो लाइन बनी ये कुछ इस तरह की बन गई। इस तरह से ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये आपके पास जो इक्वेशन गिवन थी वो थी y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब आप अगेन यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं कि x की जगह पे x की वैल्यू प्लेस करें। जैसे फॉर सपोज आपने x की जगह पे 0 रखा, तो आपके पास जो y की वैल्यू आई वो किस तरह से आई, -2। यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 रखें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू यहाँ पर आप 2 रखें, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। अब आप देखेंगे ये जो पॉइंट्स आए हैं आपके पास 0, -2, 1, -1 और 2, 0, ये तीनों पॉइंट्स आपके पास इस लाइन पे मौजूद हैं या नहीं है। यहाँ पर आपके पास 0, -2। अब 0, -2, ये जो पॉइंट है आपके पास ये 0 और -2 का पॉइंट है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो पॉइंट है आपके पास जिसमें आप एक्स एक्सिस जो है वो 2 है और y आपके पास क्या है, ये वाला जो पॉइंट है वही ये पॉइंट है आपके पास 2, 0। तो ये दोनों पॉइंट जो आपने इस तरीके से निकाले, x की वैल्यू रख के आपने y की वैल्यू निकाल के जो पॉइंट्स निकाले हैं वो आपको यहाँ पर इस इक्वेशन पे भी, इस लाइन पे भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ये 1, -1। अब आप देखेंगे ये 1, -1 आपके पास यहाँ मौजूद है या नहीं। ये जो पॉइंट है आपके पास ये 1, -1 है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये वेरीफाई भी कर लिया कि ये जो आपने लाइन की इक्वेशन बनाई है ये सही बनाई है। अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू -2x। यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ होगा 0। जब भी किसी लाइन की इक्वेशन आप इक्वेशन को देखकर बनाएं तो सबसे पहले आपने y इंटरसेप्ट निकालना है और फिर उसके बाद स्लोप निकालना है। तो y इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ पर स्लोप क्या है आपके पास -2, यानी कि राइज ओवर रन इज इक्वल्स टू -2/1। ठीक है जी। अब आपने सबसे पहले y इंटरसेप्ट को लोकेट करना है। ये आपके पास y इंटरसेप्ट है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, -2। सबसे पहले जो मूवमेंट हम लेते हैं वो y एक्सिस पे लेते हैं। ये आपने y एक्सिस पे मूवमेंट ली -2 के बाद फिर आपने रन किया 1 पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया आपको। फिर यहाँ से अगेन -2, फिर आपने 1 पॉइंट जो ये जो 1 यूनिट है उसको आपने मूव किया x एक्सिस पे। बिल्कुल इसी तरीके से 2 आप नीचे आए, 2 पॉइंट्स आप नीचे आए, फिर एक आपने मूव किया x एक्सिस में। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप मौजूद है, तो 2 पॉइंट्स आपने मूवमेंट लेनी है y एक्सिस पे। ये हम 2 पॉइंट्स हम यहाँ गए, फिर एक पॉइंट हम यहाँ पर आ गए।
2 यूनिट्स हम वाई एक्सिस पर गए और 1 यूनिट हम एक्स एक्सिस पर आ गए, 2 यूनिट्स हम वाई एक्सिस पर गए और 1 यूनिट हम एक्स एक्सिस पर आ गए। और इस तरीके से जो लाइन आप बनाएंगे वो कुछ इस तरह से आएगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखेंगे कि स्लोप यहाँ पर नेगेटिव था हमारे पास। पहले तो मैं ज़रा इक्वेशन यहाँ पर लिख दूँ। ये लाइन है, इस इक्वेशन की ये लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की है। अच्छा, यहाँ पर स्लोप आपके पास है नेगेटिव, तो आप ये देख सकते हैं कि लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हमने देखा था, यहाँ पर स्लोप हमारे पास पॉजिटिव था, ये स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है, तो लाइन आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास जो स्लोप था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव स्लोप था आपके पास 2, तो यहाँ से लाइन आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, और वो लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में से सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फॉल कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम क्वाड्रेंट की नंबरिंग कर देते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमारे पास लाइन नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि जो पॉजिटिव लाइन होती है, वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करती है। लाइकवाइज सेम इज़ द केस विद दिस ग्राफ और दिस इक्वेशन। यहाँ पर हमने ये क्वाड्रेंट्स को मार्क किया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन थी, यानी कि ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव इक्वेशन है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करिए और ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। इस ग्राफ को भी अगर आप चाहें तो पॉइंट्स लगा के, पॉइंट्स निकाल कर, जैसे कि x की वैल्यू प्लेस करके y की वैल्यू निकाल कर और कोऑर्डिनेट्स निकाल के चेक कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स आपके आए हैं वो इस लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो उस लाइन का सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितने ये पॉइंट्स यहाँ मौजूद हैं, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे कि हम लीनियर इनइक्वालिटी को किस तरह से प्लॉट करेंगे। इस इक्वेशन में भी हम सबसे पहले y इंटरसेप्ट को देखेंगे कि हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है। तो y इंटरसेप्ट यहाँ है हमारे पास 1, तो 1 को आपने यहाँ पर लोकेट कर लेना है इस तरीके से करके। ठीक है, फिर स्लोप है यहाँ आपके पास -1। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, राइज ओवर रन -1/1। तो किस तरीके से प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से -1, यानी कि आपने 1 यूनिट नीचे आना है। 1 यूनिट नीचे आना, यानी कि आप रन करेंगे y एक्सिस पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप रन करेंगे 1 यूनिट x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिला। बिल्कुल इसी तरीके से आपने 1 यूनिट y एक्सिस पे मूव करना है, 1 यूनिट आपने x एक्सिस पे मूव करना है, 1 यूनिट आपने y एक्सिस पे मूव करना है, 1 यूनिट आपने x एक्सिस पे मूव करना है, 1 यूनिट आपने y एक्सिस पे मूव करना है, 1 यूनिट आपने x एक्सिस पे मूव करना है, 1 यूनिट आपने y एक्सिस पे मूव करना है, 1 आपने x एक्सिस पे मूव करना है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपने 1 यूनिट y एक्सिस पे मूव करना है और 1 यूनिट आपने x एक्सिस पे मूव करना है, 1 यूनिट y एक्सिस पे, देन x एक्सिस पे। अब यहाँ पर इन इक्वालिटी को प्लॉट करने से पहले कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है। वो क्या चीज़ें हैं, अगर आपके पास इन इक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो जो लाइन बनेगी वो आपकी डॉटेड लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, यानी कि इक्वल टू का निशान यहाँ मौजूद है, इक्वल टू का साइन अगर मौजूद है, तो लाइन जो है वो आपके पास सॉलिड लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन मैं बनाने जा रही हूँ वो आपके पास ये इस तरीके से करके डैश लाइन है। डैश लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है। सही, ये आपके पास डैश लाइन बन गई। अब आपने ये करना है कि y इज़ ग्रेटर देन -x+1, इसको प्लॉट करना है। अब इसको प्लॉट करने के क्या मतलब होते हैं, इसके मतलब ये होते हैं कि आपने ये रीजन हाईलाइट करना है। वो कौन सा रीजन है इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर जो y इज़ ग्रेटर देन -x+1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर साइन आपके पास ग्रेटर देन का है तो आपने अबव एरिया जो होता है, अगर आपके पास साइन ग्रेटर देन का है तो अबव एरिया जो होगा लाइन से, उसको आपने शेड कर देना है। ठीक है, ये आपने शेडिंग के लिए याद रखना है। और अगर लेस देन है
तो जो लाइन से नीचे का एरिया है वो आपने शेड करना है, यानी कि बिलो एरिया आपने शेड करना है। अब ये आपके पास लाइन मौजूद है और ये है y इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन की वजह से आप कौन सा एरिया शेड करेंगे, इस एरिया को शेड करेंगे। ठीक है, यह आपका शेडेड रीजन होगा। अब यहाँ हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ को देखकर हमें ये बताना है कि ये ग्राफ किस लीनियर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 ऑप्शंस गिवन है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में से हम यहाँ देखकर ये बताएंगे कि ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन के साथ जो भी इनइक्वालिटी गिवन है ये किस ऑप्शन को मैच कर रही है। वैसे तो खैर यहाँ पर आंसर गिवन है कि बी को मैच करिए, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ये आंसर है क्यों। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास डॉटेड लाइन है। अब डॉटेड लाइन के मतलब ये है कि जो भी इनइक्वालिटी होगी उसमें या तो लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो सबसे पहले उन इक्वालिटीज़ को एलिमिनेट कर दें जिनमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो इस तरह से ये वाली दोनों इनइक्वालिटीज़ तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई। अब हमें डिसीजन लेना है इस ऑप्शन ए और इस ऑप्शन बी के दरमियान। तो जैसे हमने पहले किया कि y इंटरसेप्ट हमने देखा, तो यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट हमारे पास 3 है, क्योंकि लाइन y इंटरसेप्ट पे यानी कि y एक्सिस पे 3 पे कट करके गुजर रही है। तो इसका मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट जो है वो 3 है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है। एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है और लेट से दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, तो इसकी क्या मतलब है कि आपने y एक्सिस पे 1 रन किया है, मतलब y एक्सिस पे आप एक ऊपर गए हैं और फिर आप 3 पॉइंट्स आपने x एक्सिस पे मूव किया है। बिल्कुल इसी तरीके से y एक्सिस पे आपने एक पॉइंट मूव किया है और x एक्सिस पे आपने 3 पॉइंट मूव किए, तो आपको ये पॉइंट्स मिलने लगे। y एक्सिस पे आपने एक पॉइंट मूव किया है और x एक्सिस पे आपने 3 पॉइंट्स मूव किए, तो जो स्लोप बना आपके पास वो बना 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप नज़र आ रहा है 1/3। अब दोनों इक्वेशन में स्लोप सेम है और दोनों में ही y इंटरसेप्ट भी सेम है। अब हम ये कैसे डिसीजन लें कि ये ए आंसर सही है या बी आंसर सही है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपके पास लाइन है, जो शेडेड रीजन है, वो इस लाइन से ऊपर शेड हुआ है, यानी ये कि y इज़ ग्रेटर देन 1/3x + 3, ये आंसर होगा। क्योंकि जब भी ग्रेटर देन का साइन होता है तो हम लाइन से अबव वाला रीजन शेड करते हैं, और यहाँ पर क्योंकि अबव वाला रीजन शेड हुआ है तो इसके मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ होगा इनइक्वालिटी के अंदर। इस तरह से ये आंसर हमारे पास बी करेक्ट हुआ। अब ये हमारे पास 2 स्पेशल केसेस हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या वर्टिकल लाइन होती है तो इसके क्या मतलब होते हैं। जैसे फॉर सपोज इनइक्वालिटी आपको गिवन है y इज लेस देन 4। अब लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, उस लाइन को आपने डॉटेड वे में ड्रॉ करना है। या आपने डॉटेड वे में ड्रॉ कर दिया। अब आप इनकी इनइक्वालिटी कहती है कि वो तमाम के तमाम पॉइंट लोकेट करें जहाँ पर y लेस देन 4 है। तो ये वो सारा रीजन है जहाँ पर आपके पास y लेस देन 4 है। लेस देन के मतलब क्या होता है कि जो भी आपने लाइन बनाई है उससे आपने नीचे का एरिया शेड करना है। तो यहाँ पर भी आपने वही स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है। सबसे पहले आप y = 4 को प्लॉट करें। y = 4 के मतलब ये है कि ये वाली लाइन प्लॉट होगी। ये जो आपके पास लाइन है ये y = 4 की लाइन है। ठीक है, y = 4 के मतलब ये आप समझ सकते हैं कि पॉइंट्स कुछ इस तरह के होंगे। x एक्सेस 0 हो सकता है लेकिन y 4 ही होगा, x एक्सेस 1 हो सकता है लेकिन y 4 ही होगा, x एक्सेस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन y एक्सेस पे सिर्फ और सिर्फ आपको 4 की वैल्यू मिलेगी। इसी वजह से आप देखें कि लाइन आपकी यहाँ पर बनी है, यानी कि लाइन आपकी y एक्सेस पे मूव ही नहीं कर रही। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि y एक्सेस पे मूव कर रहा हो। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट है आपके पास 0,4। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये आपके पास है 1,4। तो यहाँ पर आप ये चीज़ याद कर लें कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ऐसी गिवन हो y = 4, y = 5, y = 3, तो इसका मतलब ये है कि जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर वो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से
अगर आपको दे दिया जाए कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, यानी इसके क्या मतलब है कि x की वैल्यू इस इक्वेशन पे 1 ही रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस तरीके से अगर आप x इज इक्वल टू 2 की बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन y एक्सिस पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को प्लॉट करने से पहले आपको x इज इक्वल टू 1 प्लॉट करना है, जो कि यहाँ पर प्लॉट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो आपने सॉलिड लाइन प्लॉट की। अब कैसे पता चले कि कौन सा शेडेड एरिया आपने कौन सा एरिया आपने शेड करना है? यहाँ पर क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि वो तमाम के तमाम पॉइंट्स आपने इसके अंदर लेने हैं जो 1 से बड़े हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है आपके पास वो इसलिए शेड हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो भी पॉइंट मिलेगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। एक्स एक्सिस पे यहाँ पर आपको सारे वो पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 1 के बराबर होंगे या 1 से बड़े होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इस रीजन में आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो 4 से छोटे होंगे। अब आप इस पूरे ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे अपने पास तो आपको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो शेडेड एरिया है ये उन तमाम पॉइंट्स को लोकेट कर रहा है जो 4 से छोटे हैं y एक्सिस पे। और जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन आपको गिवन हो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, तो हमेशा याद रखें कि लाइन आपके पास वर्टिकल बनेगी। आगे बढ़ते हैं। ना सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। अगर एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आपको दे दिया जाए, आपसे ये कहा जाए कि इसको ग्राफिकली रिजॉल्व करें, तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये y इज लेस देन इक्वल टू -2, x -2 है, तो y इज इक्वल टू x -2 के लिए आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। -2 यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास y इंटरसेप्ट है, तो हमने यहाँ से ये पॉइंट लोकेट किया। x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो स्लोप है वो 1 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? स्लोप 1 के मतलब ये है कि आपने एक पॉइंट y एक्सिस पे मूव करना है, एक पॉइंट आपने x एक्सिस पे मूव करना है, एक पॉइंट आपने y एक्सिस पे मूव करना है, एक पॉइंट आपने x एक्सिस पे मूव करना है। इस तरह से करके आपने पॉइंट्स को मालूम कर लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन आपके पास बन गई y इज इक्वल टू x -2 की। ठीक है, अब यहाँ पर इनइक्वालिटी बता रही है कि लेस देन इक्वल टू का साइन है। लेस देन इक्वल टू के मतलब ये कि जो लाइन आप बनाओगे वो आप बनाओगे सॉलिड लाइन। ठीक है, y इंटरसेप्ट और स्लोप देखकर हमने एक सॉलिड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपके पास गिवन इनइक्वालिटी है ये ग्राफ के ऊपर मौजूद कितने पॉइंट्स को होल्ड कर रही है या कितने पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, या इसमें हम कौन से रीजन को शेड करें। तो यहाँ y इज लेस देन इक्वल टू, अब लेस देन का साइन है। लेस देन के साइन के मतलब क्या होते हैं कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है उससे बिलो एरिया जो है उसको आपने शेड करना है। तो ये आपने बिलो एरिया शेड कर दिया। ये लाइन है आपके पास और ये इसका बिलो एरिया है और ये आपके पास अबव एरिया है, तो आपने बिलो एरिया शेड कर दिया। अब हम मूव करेंगे y इज ग्रेटर देन -3x + 5 वाली लाइन के ऊपर। ये हमारे पास लाइन है। सबसे पहले हमने लाइन प्लॉट करनी है y इज इक्वल्स टू -3x + 5 को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 y इंटरसेप्ट है, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर लिया क्योंकि लाइन 5 पे y एक्सिस को कट कर रही है। स्लोप है हमारे पास -3 के क्या मतलब हुए कि यहाँ से हमने 3 यूनिट नीचे आना है और फिर 1 यूनिट राइट पे जाना है x एक्सिस के लिए। 3 यूनिट नीचे आना है। अच्छा जी, नीचे क्यों आना है? क्योंकि 3 यूनिट हमने मूव करना है y एक्सिस पे। ये हमारा एक पॉइंट है। अब हम दोबारा यहाँ से यहाँ पर आ गए और हमने 1 यूनिट मूव किया x एक्सिस पे। अब यहाँ से अगेन -4 पे गए और फिर हमने 1 यूनिट मूव किया x एक्सिस पे। तो इस तरह से हमारी ये लाइन प्लॉट हो गई। अब हमें ये डिसीजन लेना है कि हम इस इनइक्वालिटी को देखकर अपने ग्राफ पे मौजूद कौन सा रीजन शेड करें। तो y इज़ ग्रेटर देन, अब ये लाइन का एक एरिया है, ये वाला जितना भी एरिया आपके पास मौजूद है ये अबव एरिया है, लाइन से ऊपर का एरिया है, और ये आपके पास बिलो का एरिया है। तो इनइक्वालिटी आपको बता रही है कि आपने ये वाला एरिया शेड करना है, यानी कि आपने इस एरिया को शेड करना है और इस एरिया को आपने शेड कर दिया। अब आपने सोल्यूशन मालूम करना है इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड।
तो इसके क्या मतलब होते हैं, इसके मतलब ये होते हैं कि जो दोनों लाइनों को आपने शेड किया है, जो दोनों रीजन्स को आपने शेड किया है, उनमें से जो ओवरलैपिंग रीजन है वो आपका सोल्यूशन होगा। तो ये रीजन वो रीजन है जो आपके पास दोनों शेडेड रीजन के अंदर मौजूद है। जो इस लाइन के अंदर यानी कि y इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 इसका भी शेडेड रीजन है, और y इज ग्रेटर देन माइनस 3x प्लस 5 इसका भी शेडेड रीजन है। तो इस तरह से ये जो आपके पास रीजन हुआ जो इस वक्त पिंक कलर से कलर्ड हुआ है, इसके अंदर वो तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि सोल्यूशन होंगे इन गिवन इनइक्वालिटीज़ के। ग्राफ में शेडेड रीजन को चूज करने का एक तरीक़ाकार तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास लेस ग्रेटर देन का साइन हो तो आपने लाइन से अबव एरिया शेड करना है, अगर लेस देन का साइन हो तो आपने लाइन से बिलो का एरिया शेड करना है। लेकिन इसका एक और भी आपके पास तरीका है जिसको आप यूज़ करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने लाइन के किस तरफ शेडिंग करनी है। मेरे पास एक पॉइंट मौजूद है यहाँ पर 0,0, ठीक है। 0,0 को अगर आप इस इनइक्वालिटी के अंदर प्लेस करें, y इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 2, y की जगह पे आप 0 रखें, x की जगह पे आप 0 रखें और देखें कि आपके पास इनइक्वालिटी की कंडीशन क्या बनती है। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि 0 ना तो छोटा है और ना ही बराबर है माइनस 2 के। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट आपके शेडेड रीजन के अंदर नहीं आ रहा। शेडेड रीजन के अंदर जो भी पॉइंट आएगा वो आपकी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? अब आप फॉर सपोज ये वाला पॉइंट पिक करें, ये पॉइंट है आपके पास 3,-2। अब हम इस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी के अंदर यानी कि y इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 के अंदर रख के देखते हैं। x की वैल्यू है यहाँ पर 3 और y की वैल्यू है यहाँ पर -2। -2 इज लेस देन इक्वल टू +1। -2 छोटा है +1 से, तो इसके मतलब ये है कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई है। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पॉइंट है ये हमारे शेडेड रीजन के अंदर फॉल कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं कि हम लाइन की किस तरफ शेड करें, इस तरफ शेड करें या इस तरफ शेड करें, तो आप दोनों तरफ के पॉइंट्स को उठा के इस इनइक्वालिटी के अंदर रख के देखें। जैसे यहाँ पर ही मेरे पास पॉइंट मौजूद है जो कि बहुत ही सिंपल सा पॉइंट होता है, क्योंकि 0,0 से आपके पास जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल हो जाती है। y इक्वल्स टू -3x प्लस 5, तो सबसे पहले आप 0,0 उठा लें। अब देखिए 0,0 से y की जगह आपने 0 रखा, ये -3, ये x की जगह पे यहाँ पर आपने 0 रखा और ये आपके पास 0 + 5 आया और 0। अच्छा, यहाँ पर मैंने इनइक्वालिटी का साइन नहीं लगाया, आपने इनइक्वालिटी का साइन लगा के इनइक्वालिटी में कंडीशन को देखना है कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अब 0 को वो बड़ा शो कर रहा है कि 0 बड़ा है 5 से, जबकि ये फॉल्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके शेडेड रीजन के अंदर फॉल नहीं हो रहे, वो आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही है उन पॉइंट्स को। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये वाला पॉइंट पिक करें, ये पॉइंट है आपके पास, मैं इसे यहाँ पर लिख रही हूँ, ये पॉइंट है आपके पास 3,1। अब आप लिखें y इज ग्रेटर देन -3x प्लस 5 और पॉइंट आपने कौन सा रखना है 3,-1। यहाँ पर आप 3 रखेंगे x की जगह पे और y की जगह पे आप रखेंगे 1। 3 3 9 + 5, ये हो गया आपके पास -4। 1 बड़ा है -4 से, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तमाम के तमाम y इज ग्रेटर देन -3x प्लस 5 जो इनइक्वालिटी है आपके पास, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब पेपर में हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, शेड द रीजन दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होना चाहिए, आपने इनइक्वालिटीज़ के साइन को हटा के y को सब्जेक्ट बना के, अगर y आपके पास मौजूद है तो इस तरह की कंडीशन में इसको इस तरह के फॉर्मेट में इसको चेंज करके फिर इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल्स टू -4। अब y इज इक्वल्स टू -4 की क्या मतलब है, हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से बनेगी, ये आपके पास y है, यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, डॉटेड ड्रॉ करनी है, ये सॉलिड ड्रॉ करनी है, ये आपको ये वाली इनइक्वालिटी बताएगी। इनइक्वालिटी आपको ये शो कर रही है कि यहाँ पर लाइन डॉटेड बनेगी क्योंकि =2 का साइन नहीं है। तो ये जो इक्वेशन आपने बनाई, ये बनाई आपने y इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। या आप इसको ग्रेटर देन के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर लें यहाँ पर। अब इक्वेशन है आपके पास x इज लेस देन 2, तो यहाँ पर आप x इज इक्वल्स टू 2 के हिसाब से इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि इनइक्वालिटी आपके पास लेस देन है, तो जो आपके पास जो लाइन बनेगी वो बनेगी डॉटेड।
ये है x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन, इस तरीके से आपने बनाई, लेकिन यहाँ पर आप जिसको नाम देंगे वो इसी तरीके से देंगे, x इज लेस देन 2। अब ये है आपके पास y इज लेस देन 2x प्लस 1। अगेन लाइन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, डॉटेड। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट देखना है। y इंटरसेप्ट आपको मिल गया। अब आपने y इंटरसेप्ट की मदद से एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स निकालने हैं जिनको आप कंबाइन करके लाइन ड्रॉ कर सकें। तो y इंटरसेप्ट से आगे आपने मूव करना है और स्लोप को यूज़ करते हुए चलना है आगे। तो स्लोप है आपके पास 2, तो यहाँ से आप 2 पॉइंट्स ऊपर जाइए और एक पॉइंट आपने x पे मूव करना है। 2 यूनिट्स आपने y एक्सिस पे मूव करना है, 1 पॉइंट आपने x एक्सिस पे मूव करना है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपने 2 पॉइंट्स आपने y एक्सिस पे मूव करना है और एक आपने 2 आपने y एक्सिस पे मूव करना है और एक आपने x एक्सिस पे मूव करना है। यहाँ पर आपने यहाँ इस पॉइंट से आपने 2 पॉइंट्स y एक्सिस पे मूव करना है और एक x एक्सिस पे मूव करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि इनइक्वालिटी से हमें पता चला कि यहाँ पर लाइन जो होती है वो हमारे पास डॉटेड होती है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 कि ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली और इस लाइन को आपने यहाँ पर यूँ नेमिंग भी दे दी, y इज लेस देन 2x प्लस 1। अब आपने उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करके शेड करना है जो कि इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रीजन देखें आपके पास कौन कौन से, एक आपके पास रीजन ये भी है, एक रीजन आपके पास ये 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 है और एक रीजन आपके पास ये है। अब ऐसा कौन सा रीजन आपको नज़र आ रहा है जो कि इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करे? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट उठाते हैं। ये पॉइंट है आपके पास 1,0। ठीक है, अगर ये पॉइंट इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब ये है कि यही आपका शेडेड रीजन है। यहाँ पर 1 है और ये आपके पास, यहाँ पर 1 है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 लेस देन इज ग्रेटर देन -4। यहाँ पर आपने x की जगह पे 1 रखा, 1 इज लेस देन 2। यहाँ पर आपने y की जगह पर आपने रखा 0 लेस देन 2 और ये x की जगह पे 1 और ये +1। 0 इज लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 + 1 3। अब आप तीनों इनइक्वालिटीज़ को चेक करें। 0 बड़ा है -4 से, यस। क्या 1 छोटा है 2 से, यस। क्या 0 छोटा है 3 से, यस। यानी कि ये तीनों, इसका मतलब ये कि ये आपके पास वो रीजन है जो इन तीनों इनइक्वालिटीज़ से सेटिस्फाई हो रहा है। पॉइंट लगा के आपने ज़रूर से चेक करना है, क्योंकि पॉइंट आपको ये वेरिफिकेशन प्रोवाइड करेगा कि वेदर कौन सा रीजन आपको शेड करना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन की नौयत थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको पूरा ग्राफ शेड हुआ मिला है। अब आपने ये बताना है कि ये जो तीनों लाइन्स हैं इनकी इक्वेशंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये वाली लाइन देखें, ये लाइन 1 है आपकी, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। तो इक्वेशन नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह की होती है, y। अब यहाँ पर ये सॉलिड लाइन है, तो सॉलिड लाइन के मतलब क्या है कि यहाँ पर =2 का साइन मौजूद है। अभी के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले =2 का साइन लगाएंगे। y = -2 क्यों? क्योंकि ये -2 के ऊपर बनी हुई है। ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें जो आपके पास y एक्सिस है वो -2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास y = ये देखें, ये लाइन y इंटरसेप्ट पे 1 पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है +1। अब आपने इसका सिर्फ स्लोप मालूम करना है। स्लोप कैसे मालूम करेंगे? अब आप इसके नेक्स्ट पॉइंट को लोकेट करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहाँ है? फॉर सपोज इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको कैसे मिला? यहाँ पर आपने y एक्सिस पे 1 मूव किया, फिर आपने -2 मूव किया, यानी कि आपके पास ये हो गया 1 2। y एक्सिस पे आपने 1 डाउन गया
और फिर आपने एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स मूव किया। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास ये वाला पॉइंट है। अब आप यहाँ इस वाले पॉइंट तक कैसे पहुँचेंगे, जब आप 1 वाई एक्सिस पे 1 मूव करेंगे इस तरीके से करके, और 2 पॉइंट्स आप एक्स एक्सिस पे चलेंगे। तो इसके मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे आप 1 मूवमेंट ले रहे हैं और 1 पॉइंट्स की मूवमेंट ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर आप 2 पॉइंट्स की मूवमेंट ले रहे हैं, और यहाँ पर आप एक्स मार्क कर दें। बिल्कुल इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 3 निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 देखें आप। इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास जो लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को, वो 0 पे कर रही है। इसका मतलब ये कि इसका कोई भी वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा। और यहाँ से अगर आपने पॉइंट मूव करना है, जैसे फॉर सपोज एक पॉइंट मेरे पास ये है, मैं ये देखूंगी कि यहाँ पर जाने के लिए मैंने क्या मूवमेंट ली। यहाँ पर जाने के लिए आपने जो मूवमेंट ली है वो कुछ इस तरह से, वाई एक्सिस पे हम 1 पॉइंट ऊपर गए, फिर एक्स एक्सिस पे हम 1 पॉइंट गए। बिल्कुल इसी तरीके से इस पॉइंट तक जाइए, वाई एक्सिस पर आप 1 पॉइंट ऊपर गए, फिर आप एक ही पॉइंट एक्स एक्सिस पर आपने मूव किया। बिल्कुल इसी तरीके से इस लाइन पे एक ये वाला भी पॉइंट मौजूद है और एक ये वाला भी पॉइंट मौजूद है, इसको भी देख लें आप। यहाँ से आप 1 डाउन आए, फिर आप 1 लेफ्ट चले गए, फिर आप 1 डाउन आए, फिर 1 लेफ्ट चले गए। यानी कि हमने 1 पॉइंट की मूवमेंट वाई एक्सिस पे लिए, 1 पॉइंट की मूवमेंट आपने एक्स एक्सिस पे लिए। तो इसके क्या मतलब है कि स्लोप जो है वो आपके पास 1 है। ये आपके पास तीनों क्वेश्चंस बन गई। अब इस शेडेड रीजन में से कोई भी एक पॉइंट उठाना है आपको। फॉर सपोज यहाँ से जो आपने पॉइंट उठाया वो है आपके पास ये -1 0। शेडेड रीजन में से आपने पॉइंट उठाया -1 0। अब आपने इन तीनों इक्वेशंस में ये पॉइंट लगाना है ताकि आपको साइन पता चले इनइक्वालिटी का। ठीक है, यहाँ पर y = -2 है, तो इस इक्वेशन में y की जगह पे आप रखें 0 = -2। अब यहाँ पर 0 बराबर नहीं है -2 के, बल्कि 0 बड़ा है -2 के। तो इससे हमें ये पता चला कि इनइक्वालिटी का जो साइन है वो है > -2। अब यहाँ पर क्योंकि लाइन हमारे पास ये सॉलिड बनी हुई है, तो हम यहाँ पे = का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास y = ½ x + 1। अगेन आपने -1, 0 ये वाला साइन लगाना है, ये वाली वैल्यू रख के देखनी है। y की जगह पे आप वैल्यू रखेंगे 0, x की जगह पे रखेंगे -1, और अब आप देखेंगे कि आपके पास क्या सिचुएशन बनती है। -1 2 = ½ अब 0 यहाँ पर छोटा है, 0 यहाँ पर ½ से छोटा है, तो इससे क्या पता चला कि इस इक्वेशन के अंदर आपने लेस देन का साइन लगाना है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि लाइन सॉलिड है तो आपने = का साइन लगा दिया। नाउ y = x -1, 0। यह आपके पास y है, y की जगह पर आपने 0 लगाया, = x की जगह पे -1। क्या 0 बराबर है -1 के? 0 बराबर नहीं है, बल्कि 0 बड़ा है -1 से। तो पता ये चला कि इनइक्वालिटी में आपने > का साइन लगाना है। अब यहाँ पर भी क्योंकि सॉलिड लाइन है तो आपने = का साइन लगा देना है। तो इस तरह से जो आपकी इक्वेशंस बनती हैं वो इक्वेशंस आपकी बनी y > -2, y > ½ x + 1 एंड y > x। और आपने मालूम क्या करना था, 3 इनइक्वालिटीज निकालनी थी बाय यूजिंग द गिवन ग्राफ। इस वीडियो लेसन को थोड़ा सा समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करना सीखा, फिर उसकी मदद से हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को प्लॉट करना सीखा, और उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि y इंटरसेप्ट किस तरीके से हम निकालते हैं इक्वेशन को देखकर। जब हम y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर, बाय यूजिंग स्लोप। इक्वेशन आपने प्लॉट कर ली, फिर आपने ये देखना है कि जो भी लाइन आपने प्लॉट करनी है वो आपने डॉटेड लाइन प्लॉट करनी है या सॉलिड लाइन प्लॉट करनी है। ये आपको पता चलता है = के साइन से। अगर = का साइन मौजूद है तो इसका मतलब ये कि जो आपकी लाइन प्लॉट होगी सॉलिड लाइन प्लॉट होगी, और अगर = का साइन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब जो लाइन आपके पास प्लॉट होगी वो डॉटेड लाइन प्लॉट होगी। फिर शेडेड रीजन आपने किस तरीके से प्लॉट, शेडेड रीजन को आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि लाइन के किस तरह आपने शेड करना है। ये डिसीजन आप ऐसे लेते हैं कि अगर आपके पास > का साइन है तो आपने लाइन से अबव एरिया शेड करना है,
और अगर आपके पास लेस देन का साइन है तो आपने लाइन से बिलो एरिया शेड करना है। इसके अलावा एक और आपके पास तरीका ये है कि आप पॉइंट्स को उठा के पिक करें, और अगर पॉइंट्स आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिस जगह का पॉइंट आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, आपने उस जगह को, उस एरिया को शेड करना है। जब आप शेड कर दें तो शेड करने के बाद आप कोई भी पॉइंट पिक करें और पिक करने के बाद तीनों इनइक्वालिटीज में रखें। अगर आपके पास वो पॉइंट तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपने शेडेड रीजन बिल्कुल सही बनाया है, या शेडेड रीजन आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस देखे जो कि आपके पास एग्जाम में भी आते हैं, जिसमें आपको इनइक्वालिटीज निकालने को दिया जा सकता है बाय यूजिंग द गिवन ग्राफ, और इनइक्वालिटीज की मदद से आपको ग्राफ को शेड करने को भी बोला जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को देखकर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो को देखकर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक वर्कशीट और पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लें वर्कशीट्स को और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।